पाकिस्तान स्टडी आपका माइनर सब्जेक्ट है। माइनर सब्जेक्ट्स में ये सब्जेक्ट्स होते हैं आपको जस्ट हाउ एंड नो देने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। फिर भी मैं 1957 से लेकर 2020 तक का जो पीरियड है उसको इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल इतनी डिटेल के साथ कवर करूँगा कि आपको इसमें इशू ना रहे। आते हैं कि मुसलमान आखिर आए क्यों। जो बरसगीर है, सब कॉन्टिनेंट है, उसमें मुसलमानों का दाखिला कहाँ से स्टार्ट होता है। हमारे जो जनरल नॉलेज है, जो जनरल हम सब लोग समझते हैं, हम ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में उसने कराची को सिंध को फतह किया, 712 में सिंध में आया। इसके पीछे एक लंबी कहानी है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया। उस कहानी को शॉर्ट करते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि हज्जाज बिन यूसुफ, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने एक औरत की आवाज़ पर, आई थिंक हिज नेम इज़, आई डोंट नो हिज नेम इन माई माइंड एट द टाइम, तो उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए एक लश्कर को सिंध भेज दिया। हज्जाज बिन यूसुफ की हिस्ट्री को देखा जाए तो हज्जाज बिन यूसुफ इतना अच्छा नहीं था, इतना रहमदिल नहीं था। उसने तो अपने हम मज़हब लोगों को के गले काटे, खाना काबा पे चढ़ाई की। तो आखिर उसको क्या हो गया अचानक कि हज्जाज बिन यूसुफ इतना रहमदिल हो गया कि एक औरत के कहने पे उसने अपने सैकड़ों सिपाही जो हैं वो शहीद करवाने का प्लान बना लिया। ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो हैं वो इन क्वेश्चंस के ऊपर डिबेट करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर डेफिनेटली दे आल्सो फाइंड समथिंग फ्रॉम दिस। लेकिन आपको ये पॉइंट ऐसे ही ठीक है कि एक जो हिस्ट्री होती है इसके डिफरेंट वर्जन होते हैं। एक शख्स एक चीज़, एक पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहा होता है तो दूसरा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चल रहा होता है। आपके पास जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसमें से किसी पॉइंट ऑफ व्यू को भी तस्लीम कर सकते हैं। आप हिस्टोरियंस ने ये बात भी लिखी हुई है कि उन्होंने जो थे एक फ़ीमेल की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए वो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध में भेजा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मोहम्मद बिन कासिम पहले उम्वी सिपहसालार नहीं थे जो कि आए सिंध में। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी 14 मुहिम्मात के बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने हिंद पे, सिंध पर मुसलमानों का इक़्तिदार कायम करने के लिए आई, हमले किए, लेकिन वो नाकाम हुए। इसमें जो दो हैं वो मोहम्मद बिन कासिम से पहले दो हमले ऐसे थे, दो सिपहसालार ऐसे थे जिनको हज्जाज ने भेजा था। हज्जाज जो था वो ही इज़ अ वेरी क्लेवर पर्सन, वो बहुत ही क्लेवर जर्नैल था। वलीद बिन अब्दुल मालिक जो था वो उस वक्त उमवी खलीफा था, उसका सबसे ज़्यादा भरोसे वाला जर्नैल था, गवर्नर था इराक़ का। और वो उसकी नज़र जो थी वो जस्ट 2, 4, 5 साल पहले आगे की चीज़ों पे नहीं थी, वो बहुत आगे की सोचता था। तो जो कुछ भी हुआ, ये डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ ने ये फ़ैसला क्यों किया कि सिंध पर चढ़ाई की जाए, सिंध या मुसलमान जो सरहद है उसको बढ़ाया जाए। हालांकि इससे पहले भी तो मुसलमान अपनी सरहदें बढ़ाते आए हैं, लेकिन सिंध के बारे में ये बात क्वेश्चनेबल होती है। उसकी वजह यह है कि सिंध बहुत दूर था, इराक़ में हज्जाज बिन यूसुफ बैठा हुआ है। उसने अपने 2 बेहतरीन जर्नैलों को भेजा जो राजा ताहर से टकरा के, शिकस्त खा के, बल्कि शहीद हो गए। हज्जाज बिन यूसुफ जो था उसे इस बात पे इंतहाई गुस्सा आया और बहुत ज़्यादा, अगर आप मुस्लिम हिस्ट्री देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़ालिम जो शख्स था, जर्नैल था, वो हज्जाज बिन यूसुफ था। हज्जाज बिन यूसुफ जो था उसे इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो अपने भरोसे वाले, एतमाद वाले जर्नैलों का बदला लेना चाहता था। उसका बदला लेने के लिए उसने एक और जर्नैल को एक बेहतरीन फ़ौज के साथ सिंध में भेजने का फ़ैसला किया। अब बात यह थी कि 2 बेहतरीन जर्नैल जो थे पहले, जिन पे उसको इत्मीनान था कि ये डेफिनेटली दे विल परफॉर्म, लेकिन वो परफॉर्म ना कर पाए। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने फिर मोहम्मद बिन कासिम को क्यों भेजा। यहाँ पर भी तारीख़ 2 वर्जन बताती है। एक तो ये कि मोहम्मद बिन कासिम का नाम जो है वो इमादुद्दीन है और मोहम्मद बिन कासिम उसका भतीजा था हज्जाज बिन यूसुफ का। हज्जाज बिन यूसुफ ने खुद अपने भाई को कत्ल किया था और वो मोहम्मद बिन जो कासिम है इसको इतनी ख़तरनाक मुहिम में भेजकर इसको भी बदला लेना चाहता था, या इसको भी आप कह लें कि किसी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहता था। हिस्ट्री का एक वर्जन हमें बताता है कि हज्जाज बिन यूसुफ जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम या इमादुद्दीन के घर में गया तो उस दिन जो वहाँ उस इलाके में या उस गांव में या जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे कोहराम मचा हुआ था। लोगों को पता था इस बात का कि ये इतना
जालिम शख्स है कि ये अब इस ख़ानदान को नहीं छोड़ेगा। इसका दूसरा वर्जन ये है कि मोहम्मद बिन कासिम ने उस वक्त नजूमियों से, वो जो जायचा नवीस हैं उनसे मदद ली, क्यों हज्जाज बिन यूसुफ ने मदद ली जायचा नवीसों और नजूमियों से। उनसे पूछा कि मेरे दो बेहतरीन जर्नैल जो हैं वो सिंध में काम आ चुके हैं, अब मैं क्या करूं। तो उनमें से कुछ जो जायचा नवीस हैं, कुछ नजूमी जो हैं, तो उन्होंने बताया कि आपके लिए नेक्स्ट जो है जर्नैल जो है वो 17 ईयर का मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सूटेबल रहेगा। यहाँ पे भी डिबेटेबल बात है कि 17 ईयर है या 28 ईयर है। कुछ जो हमारी हिस्टोरियन बुक्स हैं वो 17 ईयर बताती हैं, कुछ 28 ईयर बताती हैं। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप 17 को मान लें या 28 को मान लें। आप पे क्यों डिपेंड है? क्योंकि आप हिस्ट्री को एज अ माइनर सब्जेक्ट ले रहे हैं। आप किसी भी वर्जन को मान लें। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते तो मैं डेफिनेटली आपको ये बात कहता कि आप मुबारक अली के बुक को पढ़ें, आप IH कुरैशी को पढ़ लें, आप डॉक्टर आयशा को पढ़ लें, तो आपको डिफरेंट जो है मिल जाएंगे व्यूज़ इस बारे में ना।